हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के एन टर्म का सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, सपोज कीजिए मेरे पास कोई भी जीपी है प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, लास्ट में एल, इससे जस्ट पहले एल बाई आर। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, यहां पर कंडीशन अलग अलग होती हैं, पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। इसका सम फाइंड करना है, एन टर्म का सम, एल है इसकी लास्ट टर्म, तो एन टर्म का सम इसमें फाइंड करने का जो एक्चुअल सिस्टम होता है क्या होता है, कॉमन रेशियो से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देते। देख कैसे, आर से मल्टीप्लाई, आर का मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहां पर जब इसमें आर का मल्टीप्लाई तो आएगा एल, इसमें आर का तो एल आर। इस तरीके से एक टर्म को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि टर्म ऊपर नीचे एक जैसी टर्म आ जाए, उनको माइनस करना आसान हो जाएगा। अब जरा दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर आता है 1 माइनस आर एस एन, और बीच वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाती हैं, ए माइनस एल आर। तो ये इसका मिक्स कंडीशन है कि आता कैसे क्यों आता है, तो एस एन ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, जब आर से 1 से कम है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। आर कभी भी 1 नहीं होगा सम के लिए, इस फॉर्मूले के लिए आर इज नॉट इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला अगर आर 1 होगा तो इन्फिनिटी बना देगा। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ये लगेगा जब आर 1 से ग्रेटर है। अगर मैं इसके अंदर एल की वैल्यू रख देता हूँ तो एस एन का फॉर्मूला आ जाता है ए 1 माइनस आर रेस टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। एल की वैल्यू रखने के बाद एल लास्ट टर्म की वैल्यू एस एन ए आर रेस टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जब आर 1 से ग्रेटर है। अब बात करेंगे यहाँ पर, अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज ऐसी बन जाएगी कुछ, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो हो जाएगा आंसर एन ए। मगर आर इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाला कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वरना ये इन्फिनिटी बन जाएंगे फॉर्मूले के लिए। आर इज नो, या तो आर 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। बात करते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अगर मैं इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करूँ, एन को इन्फिनिटी पुट करता हूँ, अगर मैं एन को इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो कंडीशन क्या होती है, देखो पहले इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर एन को इन्फिनिटी रखता हूँ, ए आर रेस टू दी पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर 1 से ग्रेटर है, अगर इसके अंदर 1 से ज़्यादा की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, सम इज नॉट डिफाइंड। हमें पता चल जाता है कि सीरीज का सम हम तभी फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट जब आर 1 से लेस होगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर पर ये थ्योरी फेल हो जाती है। आर 1 से लेस होना चाहिए। हमें दूसरे फॉर्मूले में एस इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर रेस टू दी पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आर रेस टू दी पावर 2 इन्फिनिटी देता है, आर स्क्वायर की पावर इन्फिनिटी क्यों, वो बोल देता आर स्क्वायर 0 और 1 तक होता है। अब ये फॉर्मूला आ जाता है ए 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। लीजिए फॉर्मूला था ए अपॉन 1 माइनस आर, तो सम ऑफ इनफाइनाइट में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर नॉर्मल हम इन्फिनिटी टर्म लेकर के डायरेक्ट माइनस करेंगे, वहाँ पर हमें ये नहीं मालूम होगा आर 1 से ग्रेटर होगा या 1 से लेस होगा। तो यह है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम अप टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये मैंने टर्म ए ट्रिपल ए 4a इस तरीके से लिया मैंने क्वेश्चन। ऐसे तुम्हारे 9 क्वेश्चन होंगे, या तो एग्जाम में ए 1 देता है या 2 देता है, 3 देता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी दे सकता है।
तो ऐसे क्वेश्चन बस एक रिजल्ट निकालूंगा मैं, उस रिजल्ट को याद कर जाइए एग्जाम के अंदर। Sn पहले लीजिए एक कॉमन और 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा 9 प्लस 99। ध्यान से देख लीजिए, सम ऑफ n टर्म कहता तो लिख देंगे n टर्म्स। पहले एक कॉमन लीजिए, बस आंसर बिल्कुल एक जैसा रहेगा, बस यहां पर एक की वैल्यू पुट कर देना एग्जाम के अंदर। a/9 10 की पावर 1 माइनस 1, 10⁻² माइनस 1, 10 की पावर 3 माइनस 1, 10⁴ माइनस 1। जरा ध्यान से देख लीजिए, पहली टर्म में 10 की पावर 1 की है, दूसरे में 10 की पावर 2, तीसरे में 10 की पावर 3, nth में क्या होगी 10 की पावर n। पहले वाले टर्म को एक साथ और बाद वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए। a/9 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब 10 की पावर 4 अप टू 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये n टाइम्स रिपीट होगा, तो आ जाता है जी a/9 जीपी के n टर्म का सम 10 माइनस 1 और ये आ गया माइनस n। तो इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए याद कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, सोल्व तुम्हारे मन की इच्छा है। 10/9 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n, ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। अब एग्जाम में कुछ भी कहे तुमसे, चाहे एक की वैल्यू तुम्हें कुछ भी दे, 1 दे 2 दे, बस यहाँ पर एक की वैल्यू पुट कर देना। मैक्सिमम क्वेश्चन में 5 और 7 देता है एक की वैल्यू, तो बस अगर 5 देता है तो एक को 5/9, ये इसका आंसर आ जाता है। तो सम ऑफ n टर्म्स, इस टाइप की सीरीज का सम कैसा किस तरीके फाइंड करते हैं ये बात बताई गई। अब आइए इस टाइप की सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, और सभी के अंदर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आने वाली सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, मेथड बिल्कुल एक जैसा है, सेम। पहले लिखेंगे Sn, बस b कॉमन लीजिए, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0.9 वहाँ पॉइंट नहीं था, बस इतना फर्क है, 0.999 अप टू n टर्म्स, ये हो जाती है इसकी n टर्म्स। 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, 1 माइनस 0.01, अभी लास्ट वाली टर्म को नहीं ले सकते। n टर्म्स, पहले वाली सभी टर्म को इकट्ठा कर लीजिए, एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, n टाइम्स रिपीट होगा। माइनस पॉइंट को लिख दीजिए 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का होल क्यूब। जरा देख लीजिए एग्जाम में कितना टाइम लगने वाला है। और लास्ट में 1/10 की होल पावर n हम लिख सकते हो, याद है तो फायदा मिलेगा। n माइनस जीपी के n टर्म का सम जब r 1 से लेस है, 1 माइनस r रेज टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो आ जाता है रिजल्ट b/9 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10 होल रेज टू दी पावर n, ये इसका आंसर आ जाता है। याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर 2013 में, और उसमें कहा गया था 0.77 अप टू 20 टर्म का सम पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहां पर तुम्हें n को 7 पुट, b को 7 पुट करना और n को 20 पुट करना, आंसर आ गया। आंसर इसी फॉर्म में होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिजल्ट याद कर लीजिए, वरना तुम्हारा 1 मिनट एग्जाम में एक्स्ट्रा लगेगा। 1 मिनट से रैंक्स रख जाती है, रैंक में बहुत फर्क आ जाता है पेपर के अंदर एक एक नंबर की वजह से। अब आता है इनफाइनाइट टर्म के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। x जेई में 2005 का क्वेश्चन है, जब n को 0 पुट करता हूँ, 1 प्लस a स्क्वायर a क्यूब
और ध्यान हो इनफाइनाइट जीपी में कॉमन रेशियो 1 से लेस होता है, बिल्कुल उसने कहा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक बात लिखी है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन जो मैंने बताया था, मोड ए लेस देन 1, तो बताइए ए की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है नहीं करती है, तो इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर, तो आ जाता है जी 1 माइनस ए 1/x, तो ए आ जाता है 1 माइनस 1/x। सिमिलरली भाई जैसे x आता है ऐसी y ऐसी z सेम है, तो b आ जाएगा 1 माइनस 1/z y और c आ जाएगा 1 माइनस 1/z, ये आ जाता है जी x y z, a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू। इसमें एक बात कहना चाहता है, अगर x a b c a p में है तो बताओ x y z किस में होंगे, ये सिंपल बात है, ये a आया, ये b और ये c, तो सीधी कंडीशन, अगर a b c a p में है तो 2b कितना होता है a प्लस c, 2b 2 माइनस 2/y, 1 माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/z, 2 से 2 कैंसिल, तो 2/y आ जाता है जी 1/x प्लस 1/z। तो इससे पता चल जाता है 1/x 1/y 1/z किस में है, AP में, और उल्टा कर देंगे सबका तो x y z किस में हो जाएंगे तुम्हारे, HP में। याद करो HP की थ्योरी, अगर x y z AP में है तो 1/x 1/y 1/z HP में होते थे, वही थ्योरी यहाँ पर है सेम। देखिए 2/y बीच वाले का डबल, 1/x प्लस 1/z 1/x 1/y 1/z आर इन AP, x y z आर इन HP। ये था इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, टफ नहीं आता पेपर के अंदर बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन। अब आते हैं कंडीशन के ऊपर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स इज 3 एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 27/19। कहता है एक जीपी जिसकी पॉजिटिव टर्म है ए आर स्क्वायर, ये इसने गिवन है, इसका सम किसके इक्वल है जी, 3 के इक्वल, तो हम बोलेंगे a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 3, और a की वैल्यू आती है 3 इंटू 1 माइनस आर, ये आती है a की वैल्यू। उसने एक बात कही थी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्री विद पॉजिटिव टर्म, उसकी सभी टर्म पॉजिटिव हैं, a पॉजिटिव तो आर भी क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि a और r का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। और फिर कहता है उसके क्यूब का सम, a क्यूब ar क्यूब ar स्क्वायर क्यूब ar क्यूब होल क्यूब, इसके इनफाइनाइट ये 27/19 है, तो लगाते हैं फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर 27/19। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं 27, 1 माइनस आर का होल क्यूब, और नीचे के फैक्टर 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे वाले के फैक्टर कर देते हैं 27/19, 27 1 माइनस आर से ये कैंसिल, तो आता है 19 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, और जरा सिंप्लीफाई करें तो आता है 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर प्लस 18 इक्वल टू 0। अब जरा इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर क्या आते हैं देखिए जरा इसके, 18 आर स्क्वायर माइनस 27 आर माइनस 12 आर प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू एक आती है 3/2 और दूसरी वैल्यू आती है r की 2/3। ध्यान से देख लीजिए, इन पहले दो में 9 कॉमन लेंगे और इसमें लेंगे 6 कॉमन, एक आती है 3/2 एक आती है 2/3। देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज, ये इनफाइनाइट जीपी की बात करता है, तो r की वैल्यू क्या होगी 1 से लेस। हमारा ये आंसर करेक्ट है और ये आंसर गलत है। क्यों? जब इनफाइनाइट जीपी की बात करता है कि r की वैल्यू किससे लेस होगी 1 से लेस,
तो आंसर है 2/3। तो आंसर आया था हमारे क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट है। अब आते हैं रेकरिंग डेसिमल के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। रेकरिंग डेसिमल जैसे ये है पहला पार्ट P.325 इसके अंदर रिपीट होता है इनफाइनाइट तक 25 चलता रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, रिकरिंग डेसिमल सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इन सभी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल मेथड क्या होता है सोल्व करने का, पहले देखिए पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जो रिपीट नहीं होते। पॉइंट के बाद ऐसा केवल एक नंबर है जो रिपीट नहीं होता, दोनों साइड में 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.25 चलता रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। और बताइए रिपीट कितने नंबर, 2 नंबर इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं 25, इसी के अंदर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी के अंदर 325.25 इनफाइनाइट तक जाना, कहीं तक भी लिखो जहाँ तक तुम्हारा मन करता है। बस 2 - 1, जब 2 - 1 करते हैं तो आता है 990p, इधर आएगा 322। तो जी आंसर P की वैल्यू आती है 322/990। ये है इसकी एक्चुअल अप्रोच करने का तरीका कि इसकी अप्रोच क्या है, ये इसकी अप्रोच बताएगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले देखो पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जो रिपीट नहीं होते। यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है जो रिपीट नहीं होता, दोनों साइड में 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट होते हैं, तो बस 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दीजिए आंसर। इसका महा शॉर्टकट क्या है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का महा शॉर्टकट क्या, ध्यान से देखिएगा। तीनों पार्ट का आंसर 30 सेकंड में भी सोल्व कर सकते हो फटाफट स्पीड से, वरना तुम्हारे पास एक्चुअल मेथड ये होता है सोल्व करने का। कैसे, सारे डॉट भूल जाओ, ऊपर के डॉट और नीचे के डॉट 325, इसमें भी सारे डॉट भूल जाइए 7, इसमें भी सारे भूल जाइए 2785। पहले सारे डॉट भूल जाइए, पॉइंट या ऊपर वाले डॉट सारे डॉट भूल जाइए। अब बताइए इसमें किस नंबर के ऊपर डॉट नहीं है, 3 के ऊपर, तो बस -3 कर देते हैं। इसमें किसके ऊपर डॉट नहीं है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। और इसमें किसके ऊपर डॉट नहीं है, 2 के ऊपर। अब क्या करना है बताओ, कितने नंबर के ऊपर है, 2 डॉट है ऊपर, तो 2 बार 9 आएगा। इसमें ऊपर कितना है, 1 डॉट, 1 9 आएगा। इसमें कितने ऊपर है, 3 डॉट, 3 बार 9 आएगा। अब जिसके ऊपर डॉट नहीं है उतने जीरो आते हैं, 1 के ऊपर डॉट नहीं है तो 1 0, इस पर डॉट वाला कोई है ही नहीं, इसके ऊपर 1 है तो लीजिए 1 0। ये तीनों के आंसर, इसे कहते हैं महा शॉर्टकट। रिजल्ट निकालने का डायरेक्ट फंडा, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ये तो एक्चुअल मेथड है इसका, और ये है महा शॉर्टकट। सोल्व करने का महा शॉर्टकट ये होता है इसका। अब आते हैं जी आगे की थ्योरी की बात करते हैं। क्या थ्योरी है, पहले अगर मेरे पास 3 टर्म है जी, ABC 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कह सकता हूं। टर्म्स बोला मैंने, इंटीजर नहीं बोला है, कभी 1 2 3 से आइडिया लगाएं। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है और मुझे पता लगाना, ये नहीं मालूम कि ये AP है, पेपर में क्वेश्चन आ गया, हमें ये पता नहीं ये AP है GP है क्या है, तो कैसे पता लगाते हैं, क्या पहचान है इसकी। तो देखो जी, पहला माइनस दूसरा अपॉन दूसरा माइनस तीसरा। पहले एक काम करिए, फर्स्ट माइनस सेकंड अपॉन से, कोई से भी 3 टर्म उठा लीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड अपॉन सेकंड माइनस थर्ड। अगर ये आ जाता है A अपॉन A, यह आ जाता है A अपॉन B, यह आता है A अपॉन C, तो ये AP में होंगे, ये होगी GP और ये होगी HP। AP GP HP की डायरेक्ट पहचान क्या है करने का तरीका, 3 कोई से भी 3 लगातार टर्म उठा लीजिए किसी भी सीरीज के, और देखिए A माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। अगर A अपॉन A यानी कि 1 आ जाता है तो AP, A अपॉन B है तो GP, A अपॉन C तो HP। कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस में क्वेश्चन आने वाला है, पता चलता ही नहीं कौन सी AP है, GP या HP क्या चीज़ है। इस चीज़ का कैसे पता चलेगा, इस बात का पता लगाने का कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी बात,
अर्थमेटिक मीन। अगर दो नंबर है मेरे पास ए और बी और उनके बीच में ए इज अर्थमेटिक मीन, ए इज अर्थमेटिक मीन। कोई थ्योरी याद बिल्कुल नहीं करनी है, तो मैं एक पॉइंट बता रहा हूं एक रिलेशन निकालने के लिए। तो बस हम जो जानते हैं उसके थ्रू, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, तो लीजिए दो नंबर का अर्थमेटिक मीन आ जाता है a प्लस बी बाई टू। जैसे मीन निकालते हैं वही अर्थमेटिक मीन कहलाता है। जैसे मीन निकालते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन ऑफ बहुत सारे नंबर हैं, a1 a2 a3 a4, मान लीजिए an तक नंबर हैं, तो अर्थमेटिक मीन होगा इनका, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दीजिए, ये होगा इनका अर्थमेटिक मीन। ये लीजिए अर्थमेटिक मीन आ गया। अब नाम आता है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? दो नंबर हैं ए बी और इनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन जी है। अगर ये तीनों नंबर एक ज्योमेट्रिक मीन है, इसके ज्योमेट्रिक मीन जी, तो इसमें कंडीशन क्या लाते हैं? सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, तो जी आता है अंडर रूट ए बी। ध्यान रखिएगा ए और बी बोथ पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर। अगर बोथ पॉजिटिव नहीं होंगे तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ए बी आर बोथ पॉजिटिव। अब आता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बहुत सारे नंबर a1 a2 a3 अप टू an, कुछ नहीं, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल पावर लगा दीजिए 1/n। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, सबका मल्टीप्लाई करके होल पावर 1/n। अब कंडीशन ऐसी एक नाम होता है हार्मोनिक मीन, HM। AHB, तो पहले इसकी कॉरस्पॉन्डिंग AP क्या होगी? 1/A 1/H 1/B कॉरस्पॉन्डिंग AP, और AP की पहचान 2/H 1/A प्लस 1/B। तो हार्मोनिक मीन को ऐसे याद के 2/1/A प्लस 1/B। क्या तुम्हारे मन की इच्छा है? चाहे ऐसे याद कर लीजिए, मुझे ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होगा। कैसे देखो जरा, हार्मोनिक मीन ऑफ बहुत सारे नंबर हैं a1 a2 a3 an नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे होगा? n लिखिए और नीचे सबका रेसिप्रोकल का ऐड कर दीजिए, a1 1/A2, इस तरीके से सबको ऐड कर दीजिए। ये आता है इनका हार्मोनिक मीन। किसी भी नंबर का ऊपर नंबर लिखिए कितने नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए तुम्हें, और नीचे सबका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। अब आता है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इनमें क्या रिलेशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का क्या रिलेशन है? अर्थमेटिक मीन था a प्लस बी बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन था अंडर रूट ए बी। ध्यान से देखना जरा, a प्लस बी, पहले मैंने इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ाया था मैंने, क्योंकि उसका यूज होने वाला है। और ए बी आ जाता है जी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो a प्लस बी आ जाता है। दो नंबर तुमसे कहेगा दोनों नंबर बताइए। देखिए रूट का सम भी है तुम्हारे पास, रूट का प्रोडक्ट, इक्वेशन हुज रूट्स आर जिसके रूट ए बी है, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाती है मेरे पास। और मुझसे कहेगा x की वैल्यू चाहिए, तो लीजिए x की वैल्यू डी रूल, द्रोणाचार्य रूल, प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तुमसे कहेगा a और b की वैल्यू बताइए। इस रिजल्ट को याद करिए, फायदा ही फायदा हो जाएगा सारा तुम्हारा। रिमेंबर लिख दिया मैंने। अगर x की वैल्यू a और g रख दीजिए, आंसर दो आंसर आएंगे। हमें नहीं मालूम a प्लस के साथ आएगा माइनस के साथ, एक बार प्लस एक बार माइनस, और पहली बार माइनस दूसरी बार प्लस।
तो हमारे ए और बी की वैल्यू, अगर मुझे ए चाहिए सपोज करो ए प्लस पर आता है तो बी किस पर आएगा, माइनस पर, और अगर ए आता है माइनस पर, बी किस पर आएगा, प्लस पर। दूसरी बात, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है। याद करो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी नंबर्स का, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। और एक रिलेशन ये, ए बी की वैल्यू निकालो, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है। अब कंडीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू बढ़ाते हैं आगे। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा बीटा हमारे पास ए। फिर कहता है गामा डेल्टा बी द गामा प्लस डेल्टा 12 है और गामा डेल्टा बी है। और एक बात कही इसने, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ए के ऊपर डिपेंड है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात पहले हो चुकी है। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल स्टूडेंट सोल्व करते हैं तो लिखते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसे मत करिएगा, बस ऐसे मान लीजिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा आर। जीवन में कभी क्वेश्चन कोई भी गलत होगा ही नहीं। जहाँ से जीपी का चैप्टर स्टार्ट हुआ था आर्टिकल, वहाँ से आईटी के क्वेश्चन गायब हो जाते हैं। देखिए पहले बताया था अल्फा ए आर स्क्वायर, ए आर की उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले कहता है अल्फा प्लस बीटा, लीजिए अल्फा प्लस बीटा, ये है जी 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर है गामा प्लस डेल्टा, दोनों को ऐड करो जी, अल्फा आर स्क्वायर 1 प्लस आर, ये है 12। तो बस 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो आता है जी आर स्क्वायर 4। तो आर की वैल्यू आती है जी प्लस माइनस 2। आर की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2। आर की 2 वैल्यू आती है प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर कभी भी चाहे इंक्रीजिंग जीपी हो या डिक्रीजिंग, आर कभी नेगेटिव होता ही नहीं। आर कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेंगे आर की वैल्यू 2। आर इज नॉट इक्वल टू -2। याद करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फ्रॉम 1 तो लीजिए अल्फा आ जाता है 1, आर आ गया 1, अल्फा आ गया 1, आर आ गया 2। तो लीजिए अल्फा की वैल्यू 1, बीटा 2, गामा 4 और डेल्टा आ गया जी 8। तुम्हें चाहिए ए की वैल्यू। ए होता है जी अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई यानी 2, और बी है जी गामा डेल्टा का मल्टीप्लाई यानी कि 32। ये लीजिए आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे फिर बढ़ेंगे।